ईरान बुरी तरह से हिंसक प्रदर्शन की आग में इस वक्त जल रहा है और दावा यह किया जा रहा है कि ईरान पर राउंड 2 का हमला शुरू हो चुका है, जिसमें पहला राउंड है ईरान को आर्थिक युद्ध में जलाकर पूरी तरह से तबाह करना और दूसरा राउंड है रूस को ईरान से मिल रहे बेइंतहा हथियारों की खेप को रोकना, ताकि रूस को यूक्रेन वाली जंग किसी भी सूरत में हराई जा सके। और दावा यह किया जा रहा है कि रूस को हराने के लिए अब ट्रंप ने इजराइल और नेटो देशों के साथ मिलकर के ईरान को पूरी तरह से तबाह करने का प्लान बना लिया है। चल रहा है ईरान, अब हारेगा रूस। अमेरिका इजराइल का जेन-ज़ी युद्ध शुरू। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों को 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि महज 5 दिन के हिंसक प्रदर्शनों में ईरान में 7 से ज्यादा ईरानी नागरिक ईरानी सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। और अब अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान पर सीधी कार्रवाई कर सकता है और अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। अब सवाल उठता है कि अचानक ईरान में इतने हिंसक प्रदर्शन क्यों हुए और क्यों ईरान को लेकर दावा किया जा रहा है कि वहां पर जेन-ज़ी पीढ़ी ने 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खिलाफ बगावत कर दी है। कुछ एक्सपर्ट्स ने ईरान में बगावती आंदोलन को लेकर दावा किया है कि रूस की ईरानी ताकत को कमजोर करने और पुतिन की ओर से ईरान को मिल रहे समर्थन को खत्म करने के लिए इजराइल की मोसाद और अमेरिका और पश्चिमी देशों के खुफिया एजेंसियों ने यह पूरा खेल खेला है। दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का तख्ता पलट हो गया तो रूस को ईरानी हथियार की अंधाधुंध सप्लाई खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि ईरान अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के टारगेट पर है। ईरान में इस वक्त महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ चुकी है और खामनेई शासन के खिलाफ ईरान के 31 प्रांतों में से 21 प्रांतों में भयंकर गदर मचा हुआ है। ईरानी मुद्रा का मूल्य बुरी तरह से गिर रहा है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल की कीमत 14,50,000 रियाल हो चुकी है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन करने वाले ईरान को तबाह किया जा रहा है ताकि रूस को जंग में हराया जा सके, क्योंकि ईरानी ड्रोन शाहिद और कुछ ईरानी मिसाइलों ने रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन, अमेरिका और नेटो के हथियारों को पछाड़ दिया है। लेकिन जो कुछ चल रहा है इसकी शुरुआत हम करते हैं ईरान में चल रहे प्रदर्शनों से, जहां अब अमेरिका भी ईरान पर हमले की तैयारी में जुट गया है। खामनेई का तख्ता पलट, हमले को तैयार अमेरिका। ईरान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसका गुस्सा अब सड़कों पर खुलकर दिखाई देने लगा है। लोगों का विरोध प्रदर्शन छठे दिन भी लगातार जारी रहा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरानी सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और उन्हें हिंसक तरीके से कुचला तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ट्रंप की यह धमकी ऐसे वक्त में आई है जब सुप्रीम लीडर अली खामनेई के तख्ता पलट की चर्चा खूब हो रही है। खामनेई आर्मी से जुड़ी खुफिया एजेंसी ने इसको लेकर कुछ सबूत भी मीडिया के सामने रखे। ईरान का कहना है कि पश्चिमी देश आंदोलन की आड़ में इस्लामिक शासन को सत्ता से हटाना चाहते हैं। ईरान में इस समय हालात बेहद विस्फोटक और चिंताजनक बने हुए हैं। दुनिया भर की मीडिया और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में न केवल आंतरिक विद्रोह चरम पर है, बल्कि बाहरी सैन्य हमले का खतरा भी अब पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक लगने लगा है। हालांकि रूस और चीन ने पश्चिमी देशों को सख्त चेतावनी दी है
कि प्रदर्शन ईरान का अंदरूनी मामला है। और ऐसी स्थिति में अगर ईरान पर बाहरी देशों ने हमला किया तो रूस चुप नहीं बैठेगा। फिलहाल ट्रंप ने जिस तरह से ईरान को धमकी दी है, उसे लेकर के ईरान और अमेरिका अब एक दूसरे पर हमला करने के लिए खुली धमकी देने लगे हैं। ईरान पर राउंड 2 हमले की तैयारी, अमेरिका और इजराइल का प्लान लीक। जरा देखिए ट्रंप की धमकी पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने क्या कहा है और क्यों ट्रंप इस वक्त ईरान पर सीधे हमले की धमकी दे रहे हैं। जलते ईरान के ताजा हालातों को देखकर विश्व भर की मीडिया में खलबली मची हुई है। ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर गर्मा गर्म खबरें चल रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कहा है कि यदि ईरान अपने परमाणु या मिसाइल कार्यक्रमों को दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देगा। ट्रंप ने ताजा बयान में कहा कि अगर ईरानी सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और उन्हें हिंसक तरीके से कुचला तो फिर अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और हिंसक तरीके से उनकी हत्या करता है, जैसा कि उनकी आदत रही है, तो फिर अमेरिका उन्हें बचाने आएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं। ट्रंप की ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब ईरान के कई शहर पिछले 5 दिनों से हिंसक प्रदर्शनों की चपेट में हैं। ट्रंप की धमकी पर ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने कहा, ईरान पर किसी भी दमनकारी आक्रमण का जवाब इतना खतरनाक होगा कि हमला करने वाले को पछतावा होगा। पजेश्कियन ने कहा कि ईरान के खिलाफ एक तरह से पूर्ण युद्ध शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि ईरान इस समय अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ एक बड़े पैमाने की जंग का सामना कर रहा है, जो कि आर्थिक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर है। 1980 के दशक के ईरान इराक युद्ध का उदाहरण देते हुए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने अपने दुश्मनों को धमकी दी और कहा कि मौजूदा दबाव भले ही उससे भी ज्यादा है, लेकिन ईरान किसी भी धौंस के आगे नहीं झुकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में हुए सीमित हमलों के बाद अब 2026 में अमेरिका और इजराइल राउंड 2 हमलों की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वे इस बार ईंधन और समय बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि निर्णायक हमला करेंगे। Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them. کاری که امروز اسرائیل و آمریکا در دنیا به اسم تمدن و دموکراسی و دفاع از آزادی دارن با ظلم و ستم در جامعه نشون میدن. تروریستای حکومتی هستند. اینا با قدرت دولت دارن انسانهای توانمند کشور ما رو و تمام کشورهای اسلامی رو و آزادی خواهان رو ترور میکنن. फूंक देंगे ईरान, भस्म होगा रूस। अगर ईरानी सरकार और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को हिंसक प्रदर्शनों की आड़ में अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों ने मिलकर उड़ा दिया तो इसका सबसे तगड़ा झटका रूस को लगेगा, क्योंकि जंग के मैदान में इस वक्त रूस ईरानी हथियारों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान को तबाह करने के लिए रूस को जंग के मैदान में हराने के लिए एक बड़ा प्लान बनाने की कोशिश हो रही है। जरा देखिए, लगभग 4 साल की जंग में रूस को ईरान कौन कौन से हथियार दे चुका है। रूस को ईरान से बेइंतहा हथियार और गोला बारूद मिला है, जिसकी वजह से अमेरिका, यूक्रेन और नेटो देशों के होश उड़े हुए हैं। खास तौर से रूस ने ईरानी ड्रोन शाहिद 136 और शाहिद 131 आत्मघाती ड्रोन हमलों से यूक्रेन में तैनात अमेरिकी और नेटो देशों के हथियारों को तबाह कर डाला है। रिपोर्ट का दावा है कि रूस अब तक के 8000 से ज्यादा ईरानी डिजाइन वाले ड्रोन यूक्रेन पर दागे जा चुके हैं।
ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें भी अब रूस को खूब मिल रही हैं, जिसका इस्तेमाल रूस जंग के मैदान में जमकर कर रहा है। साल 2024 और 2025 के दौरान ईरान ने रूस को लगभग 400 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे फतेह 110 और जुल्फागर मिसाइलें सप्लाई की, जिनकी मारक क्षमता 300 से 700 किलोमीटर है। अगर ईरानी गोला बारूद की बात करें तो ईरान ने रूस को 10 करोड़ से भी ज्यादा कारतूस और 3 लाख से ज्यादा आर्टिलरी शेल्स यानी तोप के गोले भेज चुके हैं। इसके अलावा एडवांस मोहजर 6 जैसे ड्रोन रूस को ईरान ने दिए हैं, जो न केवल हमला कर सकते हैं बल्कि जबरदस्त जासूसी करने में भी माहिर हैं। हाल ही में ईरान ने शाहिद 107 रूस को दिए हैं, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये शाहिद सीरीज का सबसे घातक ईरान का ड्रोन है, जो इस वक्त रूस के पास पहुंच चुका है और जंग के मैदान में यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। एक ईरानी शाहिद ड्रोन की कीमत लगभग $20,000 यानी करीब 16 से 17 लाख रुपए है, जबकि यूक्रेन इसे गिराने के लिए जो मिसाइल इस्तेमाल करता है उसकी कीमत करोड़ों में होती है। इससे रूस को यूक्रेन के एयर डिफेंस को थकाने में मदद मिली है। रूस ने ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेन के बिजली घरों और पानी की सप्लाई को तबाह करने के लिए किया है, जिससे सर्दी के मौसम में यूक्रेन की जनता पर भारी दबाव बना है। ईरान ने रूस के तातारस्तान क्षेत्र में ड्रोन बनाने की एक विशाल फैक्ट्री लगाने में मदद की है। अब रूस खुद ही हजारों की संख्या में गिरान नाम के ये ड्रोन बना रहा है। युद्ध के शुरुआती महीनों में रूस की अपनी मिसाइलों का भंडार खत्म होने लगा था। ईरान से मिले सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों ने रूस को अपनी महंगी मिसाइलों जैसे स्कंदर को सुरक्षित रखने का मौका दिया, और रूस को मिली इसी ईरानी मदद ने यूक्रेन, अमेरिका, इजराइल और नेटो को मजबूर किया कि ईरान को अंदर से तबाह कर दो, ताकि वो रूस की मदद न कर सकें। इसीलिए वहां खामनेई शासन के खिलाफ बगावत और आर्थिक युद्ध शुरू कर दिया गया है, जिससे हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। 36 साल से खामनेई का शासन, ईरानी जेन जी की बगावत। अयातुल्ला अली खामनेई ईरान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता हैं। अली खामनेई 4 जून 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता बने हुए हैं। जनवरी 2026 तक उन्हें इस पद पर 36 साल से ज्यादा समय हो गया है। खामनेई ईरान के संस्थापक अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की मौत के अगले दिन इस पद पर बैठ गए थे। खामनेई 1981 से 1989 तक ईरान के तीसरे राष्ट्रपति रहे। इस हिसाब से राष्ट्रपति के रूप में खामनेई ने 8 साल सेवा की, जिसका अर्थ ये है कि पिछले 44 सालों से ईरान की सक्रिय सत्ता के केंद्र में हैं। लेकिन अब उसी ईरान में उनके खिलाफ भीषण बगावत शुरू हो चुकी है। ईरान के 31 प्रांतों में से ईरान के 21 से ज्यादा प्रांतों में प्रदर्शन फैल चुका है। ताजा खबरों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में हुई हिंसा में कम से कम 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें सुरक्षा बल, बसीज मिलिशिया के सदस्य और प्रदर्शनकारी दोनों शामिल हैं। ईरानी मुद्रा रियाल सबसे निचले स्तर पर लगभग 14.5 लाख रियाल प्रति डॉलर पर पहुंच गई है। देश में महंगाई दर 42 से 50% से ऊपर है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और देश में बिजली और पानी की भारी किल्लत है। तेहरान के ग्रैंड बाजार के व्यापारियों की हड़ताल के बाद अब विश्वविद्यालयों के छात्र भी सड़कों पर हैं। तानाशाह मुर्दाबाद के नारों के साथ प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। ईरानी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ये प्रदर्शन महज आर्थिक नहीं बल्कि ऑपरेशन हेड का हिस्सा हैं, जिसे पश्चिमी ताकतें ईरान में तख्ता पलट के लिए चला रही हैं। ईरान सरकार और उनकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ये प्रदर्शन पश्चिमी देशों और इजराइल की साजिश है। ईरानी खुफिया अधिकारियों का कहना है कि इजरायली एजेंसी मोसाद और पश्चिमी ताकतें सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़का रही हैं। उन्होंने कुछ विदेशी एजेंटों को गिरफ्तार करने और भारी मात्रा में तस्करी किए गए हथियार बरामद करने का भी दावा किया। ईरान में प्रदर्शन में हो रही मौतों को देखते हुए ईरान में कोहराम मच गया है। ईरान के ग्रामीण प्रांतों और छोटे शहरों जैसे अजना, लोरेस्तान और एस्फान में जमकर बवाल हो रहा है। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
जिनमें तेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लीडर्स भी शामिल हैं। ईरान में प्रदर्शनों का स्वरूप अब आर्थिक से राजनीतिक हो गया है। तेहरान और दूसरे शहरों में खामनेई के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। तानाशाह मुर्दाबाद और खामनेई मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ईरानी जेंजी प्रदर्शनकारियों ने इलाके के गवर्नर ऑफिस, मस्जिद, मार्टर्स फाउंडेशन, टाउन हॉल और बैंक की बिल्डिंगों पर पत्थर फेंके हैं। जवाब में ईरानी पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। 2022 के बाद इसे ईरान में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन बताया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण आर्थिक संकट है। करेंसी की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से जनता में जबरदस्त आक्रोश है। खास तौर से खाद्य पदार्थों की कीमतों में 72% की बढ़ोतरी हुई है। We are engaged in a full-scale war. Right now, the enemy has placed most of its hopes on knocking us down through economic pressure. You cannot conquer a nation with bombs, fighter jets, or missiles. To defeat us, they would have to come and face us on the ground. And if they were to confront this nation on the ground, if we remain determined, united, and committed to working together to make our country proud, it would be impossible for them to bring Iran to its knees. सबसे गंभीर हिंसा तेहरान के दक्षिण पश्चिम में स्थित अजना और लोर्देगान शहरों में देखी गई। यहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच सीधी गोलीबारी की खबरें आई है। ईरान की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने 100 से भी ज्यादा तस्करी किए गए हथियार जब्त किए हैं। ईरानी सरकार इन प्रदर्शनों को विदेशी साजिश और आर्थिक आतंकवाद बता रही है। हालांकि ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने अजीबोगरीब बयान दिया है, जिससे ईरान के अंदर एक बड़ी उठापटक का संकेत मिल रहा है। मसूद पजेश्कियन का ये बयान